हाँ जी बच्चों, वेलकम है, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज जो है अपन लेकर आए हैं अपने त्रिकोणमिति का अगला नया पार्ट। अपन ने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास भी पिछली क्लासों में अपन ने किया था, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज अगली त्रिकोणमिति के नए पार्ट को लेकर आया हूं। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ पहला प्रश्न आज की क्लास का, यदि एक्स बराबर ए कोस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखे अपने को, पता करते बच्चों की है क्या। तो देखिएगा आप, एक्स बराबर दे रखा है ए कोस थीटा और वाई बराबर दे रखा है बी साइन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा। हमें पता करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखना ध्यान से, एक्स का मान कितना है भाई, ए कोस थीटा, और बाहर क्या चल रहा है स्क्वायर, प्लस का प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है बच्चों ए साइन थीटा, और उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आ गया समझ में यहां तक। आगे बढ़ते हैं अपन, तो देखिएगा ए का भी स्क्वायर कर देते हैं, कोस का भी क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस का प्लस ए का भी स्क्वायर कर देते हैं, साइन का भी क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। चलिए दोनों में क्या सेम है, ए स्क्वायर दोनों में सेम है, तो ए स्क्वायर को अपन क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा। और आप सभी को पता है मेरे प्यारे मित्रों कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक होता है, तो ए स्क्वायर को एक से गुना करवाए तो क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया। यानी अपना जो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, एक्स का मान ये था, वाई का मान ये था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा तो एक्स की जगह एक्स का मान रखा, वाई की जगह वाई का मान रखा, स्क्वायर कर लिया दोनों का, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है एक लिखा और गुना करवा के मान पता कर लिया। ठीक है भाई, ये था अपना आज की क्लास का पहला सवाल। अगले सवाल की अपन बात करें तो देखिएगा दूसरा प्रश्न, प्रश्न दे रखा साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर दे रखा 5/2। पहला दूसरा प्रश्न है साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 5/2 है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। क्या करना है बच्चों, एक्स का मान ज्ञात करना। देखिएगा कैसे, ऑप्शन नंबर ए दे रखा अपने को 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अपने को 45 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है मित्रों, सवाल मिल गया सभी को। तो सवाल ये था कि अपने को जो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 5/2 है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स का मान ज्ञात करना कि एक्स का मान 30 होगा, 60 होगा, 45 होगा या कोई नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि आप पता कर लीजिए कि सबसे पहले एक्स का मान यहाँ पर 30 रख के देखते हैं अपन कि आंसर 5/2 आता है या नहीं। साइन एक्स की जगह क्या रखते हैं अपन 30 रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये साइन एक्स और प्लस कोसेक एक्स दे रखा अपने को है ना, कोसेक एक्स दे रखा है, सॉरी कोसेक एक्स है या कोस एक्स है, कोसेक एक्स है यहाँ पे है ना, मामला गड़बड़ हो गया, कोसेक कोसेक एक्स आएगा यहाँ पे है ना। और आप सभी को पता होगा मित्रों कि कोसेक जो एक्स होता है, कोसेक एक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/, साइन एक्स होता है। क्या होता है बच्चों 1/, साइन एक्स। तो इस कोसेक एक्स को अपन क्या लिख देते हैं 1/, साइन एक्स लिख देते हैं। साइन एक्स तो वैसा का वैसा ही, प्लस कोसेक एक्स को अपन ने 1/, साइन एक्स लिख दिया, और बराबर में क्या चल रहा है 5/2 चल रहा है। ये अपने को पता करना है कि एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले एक्स की वैल्यू अपन लेते हैं 30 डिग्री। यहां पर एक्स की जगह जैसे मैं 30 डिग्री रखता हूं तो साइन 30 डिग्री प्लस 1/, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 0, 1/2 प्लस 1 और बटेवा में साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 प्लस ये उल्टा होगा बच्चों, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि क्या आ जाएगा 1/2 प्लस इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटे हम एक एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 इंटू 1 तो क्या होगा बच्चों 2 होगा, क्रॉस गुणा करवा दो, 1 इंटू 1 1, बीच में प्लस का प्लस, 2 को 2 से गुणा करवाए 2 इंटू 2, तो क्या हो गया 1 इंटू 1 तो 1, और प्लस 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और नीचे कितना है 2, तो यानी कि 5/2, और बराबर में कितना चल रहा था 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है अपना यही क्या हो गया बच्चों यहाँ पे सही हो गया, मामला खत्म। कोई दिक्कत है क्या, साइन एक्स प्लस 1/, और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आओ तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, इसको वही वैसे ही कर लो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना क्या आ जाएगा इससे भी साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, इससे ही कर लो भाई। 5/2 बराबर में आना चाहिए अपने। साइन एक्स का मान अपन ने 30 डिग्री लिखा प्लस कोसेक एक्स का मान 30 डिग्री लिखा। साइन 30 का मान 1/2 और कोसेक 30 का मान क्या होता है 2 होता है। अब 1 और 2 का एलसीएम लिया था अपन ने वैसे ही, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम 2, क्रॉस गुणा 1 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 2 हो गया। ये हो गया 1 प्लस 4/2 तो हो गया 5/2 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? 5/2 बराबर में भी आ रहा था और इधर अपन ने सॉल्यूशन किया इसका, इधर अपन ने सॉल्यूशन निकाला इसका तो भी कितना आया 5/2 आ गया। इसका मतलब अपना जो ये आंसर है वो क्या हो गया, सही हो गया। 30 डिग्री लिखा था तो ऑप्शन ए जो है सही हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, समझिएगा ध्यान से। यदि साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर दे रखा 0, यदि तीसरा प्रश्न है, यदि साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर दे रखा 0 तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन लिख दूं मैं यहां पे 0, बी लिख दूं मैं √3/2, सी लिख दूं मैं 1, डी लिख दूं मैं कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखे हैं। साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर दे रखा 0 अपने को, तो एक्स की वैल्यू पता करनी है। एक्स की वैल्यू अपने को क्या करनी है बच्चों, पता करनी है। समझिएगा ध्यान से, इसको उठा लेते हैं अपन, ये उठा लिया, ठीक है। माइनस कोस एक्स को उधर भेज दूं मैं, बराबर क्या हो जाएगा प्लस का कोस एक्स हो जाएगा। इंटू में क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं इसके, कुछ नहीं तो गुणा में एक मान लेते हैं, इंटू मान लेते हैं। इंटू वाली संख्या कहां आती है बच्चों, बटेवा में, तो क्या हो गया साइन एक्स बटेवा कोस एक्स, बराबर में क्या बचा एक। साइन एक्स बटेवा कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, टेन एक्स का, बराबर क्या आएगा एक आएगा। समझिएगा ध्यान से, यहां पर एक्स का मान में क्या रखूं कि आंसर क्या आ जाए एक आ जाए। एक्स का मान में क्या रखूं, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ही अपन ने उल्टे लिख दिया भाई यार। 30 डिग्री, 45 डिग्री और इधर 60 डिग्री, ऐसा आएगा ना, कोनों कोनों के अंदर आएगा ये। तो अपने को देखना, माइनस कोस एक्स को उधर भेजा अपन ने तो किसका हो गया प्लस का, गुणा में कुछ नहीं थे एक मान लिया, इंटू वाली संख्या कहां भेज दे अपन, बटेवा में भेज दी, तो बराबर में एक बच गया। साइन एक्स बटेवा कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, बराबर में एक। एक्स की वैल्यू ऐसी रखो कि टेन का जो भी मान है वो क्या आ जाएगा, आंसर एक आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप एक्स की वैल्यू 45 डिग्री लिखते हो, कैसे, टेन एक्स की जगह 45 रखो तो इसका मान क्या होगा, एक होगा, नहीं होगा भाई। तो एक्स का मान 45 रखो तभी तो टेन 45 बराबर एक होगा। तो ये किसके लिए सत्य हो रहा है, जब एक्स का मान 45 हो तभी आंसर क्या आएगा एक, और एक्स का मान 45 यानी कि अपने एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आ चुकी है बच्चों, 45 डिग्री आ चुकी है। ठीक है भाई, अपना ये जो है तीसरा सवाल भी हो चुका है खत्म। अगले सवाल की बात करते हैं अपन, देखेगा ध्यान से। अगला जो सवाल है वो अपनी 10th क्लास की बुक का है, देखिएगा एक बार आप। यदि 10a+b बराबर √3, चौथा प्रश्न आज की क्लास का, 10a+b बराबर √3 तथा a-b और 10a-b बराबर 1/√3 है, तो a तथा b ज्ञात करो, a तथा b ज्ञात करो। a व b क्या है बच्चों, न्यूनकोण, ठीक है। ऑप्शन दे रखा a बराबर है 30 डिग्री, b बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है a बराबर है 30 डिग्री और b बराबर है 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है b बराबर 15 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या मिल गया आपको, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं भाई। अब देखिएगा ध्यान से आप थोड़ा सा इसको, 10a+b बराबर √3 लिखा हुआ, 10a+b बराबर √3 लिखा हुआ। आप देखो इधर क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, तो इसमें देखो कि ये √3 जो है ना,
टेन में कितने डिग्री का मान होता है, तो मैं इसको लिखूं जैसे टेन ए प्लस बी बराबर, ये होगा अपने टेन 60 का मान। किसका मान होगा बच्चों? टेन 60 का मान। तो ये अंडर रूट 3 टेन 60 का मान होता है, तो इसकी जगह अपन ने टेन 60 लिख दिया। यूं समझो मन में कि टेन से टेन कट गया, तो क्या बचा? ए प्लस बी बराबर क्या बच गया? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों अपनी? ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। टेन ए माइनस बी बराबर 1/, अंडर रूट 3 है। वापस इधर भी टेन है, तो इधर देखेंगे कि टेन में ये कितने डिग्री का मान होता है, तो ये होता है देखना टेन ए माइनस बी बराबर 1/2 रूट 3/2, ये होता है टेन 30 का मान होता है। कितने डिग्री का बच्चों? टेन 30 का। तो टेन से तो टेन कट गया यूं समझो, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया भाई? 30 डिग्री। ये अपनी हो चुकी है समीकरण नंबर 2। आ गया समझ में? दोनों इक्वेशंस को अपन कहां लिख देते हैं? पास में। कैसे देखना? एक तो है अपनी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और एक है a माइनस बी बराबर क्या है? 30 डिग्री। समझिएगा, प्लस बी से तो माइनस बी कट गया, a और a कितना बच गया भाई? देख लो एक बार, a प्लस a बच गया, और बराबर इधर 60 प्लस क्या बच गया? 30 डिग्री बच गया। a और a कितना हो जाएगा? 2a, और बराबर ये जोड़ा तो कितना हो गया? 90। a बराबर 90, और इंटू वाले दो को कहां भेज दू? बटे में काटा, तो कितना आ गया भाई यहाँ पर? ये 45 डिग्री आ गया। तो ए का जो मान है हमारे पास कितना आ चुका है? 45 डिग्री। क्या आप देख सकते हो ए का कोई मान दिख रहा है क्या भाई? 45। ए का मान 45 है, ए का मान 45 नहीं दिख रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना? डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे सर बी का मान कैसे निकालते? अगर ए मिलता तो देखना, इसमें रख देते मान ए प्लस बी में। यहां पर ए की जगह 45 लिखा मैंने, और प्लस बी का क्या हो गया? बी, और बराबर ये हो गया 60। तो बी बराबर 60 प्लस के 45 उधर जाएंगे तो किसके? माइनस के। तो बी बराबर 60 में से 45 घटाए तो कितने बच गए? 15 डिग्री बच गया। तो ए का मान तो होगा 45 डिग्री, और बी का मान कितने डिग्री होगा बच्चों? 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये रहा अपने आज की क्लास का चौथा सवाल। ये थे अपने त्रिकोणमिति के सवाल। तो आज के सवाल में 4 सवाल, आज की क्लास के अंदर अपन 4 सवाल तक ही विराम देते हैं, और अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर आगे अपन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये केवल अपना जो है थोड़ा सा कोशिश है कंपटीशन के लिए, बाकी अपना विशेष तौर पर अपना जो चैनल बनाया गया है वो क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स के लिए ही विशेष तौर पर बनाया गया है। आपके जितने भी मित्र हैं अगर 10th और 9th में अध्ययन करते हैं तो उन सभी को यह क्लास शेयर कर देवे, ताकि वो भी जो है अपने इस क्लास का लाभ उठा पाए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।